बहुत पुराने जमाने की बात है जब बादशाहतें आसमान को छूती थीं और इंसान का दिल मिट्टी की खुशबू से महकता था। उत्तर हिंदुस्तान के बीचों बीच बसी एक रियासत थी, गुलजाराबाद। नाम ही उसके मिजाज की तरह था, फूलों से सजी, नदियों से घिरी और हवाओं में शहद सी मिठास। लेकिन उस रियासत की असली पहचान थी उसका वारिस, राजकुमार आरिफ अली शाह। आरिफ जवान था, मगर दिल में एक पुरानी रूह बसती थी। वो तलवार चलाने से ज्यादा कलम और मिजाज की नरमी में यकीन रखता था। जहां बाकी शहजादे शिकार के शौकीन थे, वहां आरिफ को किताबें, कविताएं और पुरानी इमारतों से मोहब्बत थी। कहते हैं वो अक्सर महल की छत पर बैठा ताजमहल की तरफ देखता रहता, जो सैकड़ों कोस दूर आगरा में था, मगर उसकी आंखों में जैसे रोज बसता था। कितना अजीब है ना, वो अपने दोस्त सलमान से कहता। वो महल मोहब्बत की निशानी बन गया, मगर मोहब्बत आज भी गरीब ही रहती है। सलमान हंस देता, मगर आरिफ की आंखों में कुछ और था। जैसे वो किसी ऐसी तड़प से गुजर रहा हो जो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। एक दिन गुलजाराबाद के पुराने बाजार में मेले रंग लगा था। लोग दूर दूर से आते, कोई इत्र बेचता, कोई चांदी की जंजीरें, कोई कव्वालियों के सुर में खो जाता। आरिफ अपने वेश में नहीं था। साधारण कुर्ता, सिर पे हल्का साफा और हाथ में एक पुराना कैमरा, उस जमाने का चित्र खींचने वाला औजार। वो रियासत की आम जनता को समझना चाहता था। तभी उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां कोई लड़की मिट्टी के बर्तन पर नक्काशी कर रही थी। वो लड़की थी रूहाना। नर्म आवाज, मासूम चेहरा और आंखों में ऐसी रोशनी जैसे खुदा ने सुबह वहीं से शुरू की हो। आरिफ ने पहली बार उसे देखा तो दिल ठहर गया। वो बर्तन पर नाजुक उंगलियों से तितलियां बना रही थी, हर लेखा में जैसे कोई कहानी लिख रही हो। कितनी खूबसूरत तितलियां हैं, आरिफ ने कहा। रूहाना मुस्कुराई। बनाने वाला नहीं, उड़ने वाला खूबसूरत होता है हुजूर। उसके एक जवाब ने आरिफ का दिल जीत लिया। उसके बाद आरिफ रोज उसी बाजार से गुजरने लगा, कभी किताब लेने का बहाना, कभी इत्र खरीदने का। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ीं। मिट्टी के बर्तनों से शुरू हुई बातचीत अब दिलों के रंग बनने लगी। एक दिन आसमान ने बादलों का जोड़ा पहन लिया। बिजलियां चमकीं, हवा में मिट्टी की खुशबू घुली, वही सुगंध जो मोहब्बत के पहले दिन जैसी होती है। रूहाना अपनी दुकान बंद करने लगी थी कि अचानक बारिश शुरू हो गई। आरिफ पास के छज्जे के नीचे खड़ा था। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, आ जाओ, वरना तुम्हारी तितलियां भीग जाएंगी। रूहाना हंस दी। वो उसके पास आ गई, मगर तभी हवा का झोंका आया और रूहाना का दुपट्टा उड़कर आरिफ के चेहरे से टकरा गया। वक्त रुक गया। बस हवा थी, बारिश थी और दो दिल जो पहली बार सचमुच मिले थे। आरिफ ने धीरे से कहा, अगर कभी खुदा ने पूछा कि मैंने क्या चाहा, तो मैं बस इतना कहूंगा, वो पल जब तू पास थी। रूहाना ने जवाब नहीं दिया, बस आंखों से मुस्कुरा दी। मगर उस मुस्कान में जो वादा था, वो किसी निकाह से कम नहीं था। रियासत में खबर फैल गई, राजकुमार किसी गरीब कुम्हार लड़की से मोहब्बत करता है। दरबार में बवाल मच गया। वजीर आला मीर यूसुफ खान, जो हमेशा आरिफ की जगह अपने बेटे को वारिस बनाना चाहता था, उसने इस मोहब्बत को हथियार बना लिया। जहां पना, अगर शहजादा किसी नीच खानदान में निकाह करेगा तो रियासत की शान मिट्टी में मिल जाएगी। बादशाह ने गुस्से में आरिफ को बुलवाया। तू जनता है, तेरा खून बादशाहों का है, ये मोहब्बत नहीं, बगावत है। आरिफ ने सिर झुकाया, मगर लहजे में नरमी थी। अब्बा हुजूर, अगर मोहब्बत बगावत है तो तख्त पर बैठे हर दिल गुनहगार हैं। महल में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने उसे नजरबंद कर दिया और रूहाना के परिवार को शहर से निकालने का हुक्म दे दिया। रूहाना के घर आग लगी थी। सिपाहियों ने सब तहस नहस कर दिया। आरिफ किसी तरह बंदिश तोड़कर पहुंचा। चारों तरफ धुआं, चीखें, राख। वो रूहाना को ढूंढता रहा। रूहाना, रूहाना, कहां हो तुम? आखिर में एक टूटी दीवार के पीछे उसने उसे पाया।
कमजोर सांसें, मगर चेहरे पर सुकून। आरिफ, भाग जाओ, मेरे लिए मत रुकना। नहीं, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हें जीना होगा ताकि हमारी मोहब्बत मिट्टी में दफन होकर भी जिंदा रहे। उसने उसकी हथेली पर अपनी उंगली से कुछ लिखा, महल। और फिर उसकी सांसें थम गईं। आरिफ वहीं घुटनों पर बैठा रहा। बारिश फिर शुरू हो गई थी, जैसे आसमान खुद रो रहा हो। उस रात आरिफ ने अपने महल की छत पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। चांद बादलों में छिपा था। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, मैं वो महल बनाऊंगा जहां तेरी मोहब्बत अमर रहेगी, जहां दीवारें नहीं रोएंगी, सिर्फ इश्क की खुशबू होगी। उसने उसका नाम रखा महले रूहाना। और उसी पल से उसकी जिंदगी इमारत नहीं, मकबराए मोहब्बत बन गई। रात गुजर चुकी थी। गुलजाराबाद के आसमान में सुबह का पहला उजाला फैल रहा था, मगर आरिफ के भीतर अब भी अंधेरा था। रूहाना चली गई थी, मगर उसका नाम, उसकी मुस्कान और उसकी आखिरी सांस अब आरिफ की रूह में बसी थी। वो सुबह दरबार नहीं गया, ना ही किसी को जवाब दिया। बस अपने कमरे में बंद होकर घंटों कुछ लिखता रहा, दीवारों पर, फर्श पर और अपनी हथेली पर। जब दरवाजा खुला तो सिपाही और उसके दोस्त सलमान ने देखा। कमरे की हर दीवार पर एक ही नाम लिखा था, रूहाना। सलमान, उसने कहा, मैं वो महल बनाऊंगा जहां उसकी याद जिंदा रहेगी। सलमान ने धीमे लहजे में कहा, हुजूर, यादें पत्थर से नहीं, दिल से जिंदा रहती हैं। आरिफ मुस्कुराया, तो मैं पत्थर को दिल बना दूंगा। और उसी दिन से महले रूहाना की नींव रखी गई, नदी के किनारे, जहां मिट्टी में नमी थी और आसमान हमेशा खुला रहता था। जहां आरिफ ने पहली बार रूहाना को देखा था, वहीं उसने अपनी मोहब्बत का मकबरा बनाने का फैसला किया। महल का नक्शा किसी वास्तुकार ने नहीं, आरिफ ने खुद बनाया था। वो कहता, ये सिर्फ ईंट और संगमरमर नहीं, ये मेरी रूह का हिस्सा है। दिन रात, धूप बारिश की परवाह किए बिना वो मजदूरों के साथ मिट्टी उठाता, खुद पत्थर तराशता। लोग कहते, शहजादा पागल हो गया है, मगर आरिफ बस मुस्कुराता, जैसे दीवानगी ही उसकी सांस हो। कभी कभी वो रात को अकेला महल की अधूरी दीवारों में खड़ा होकर कहता, रूहाना, देखो, तेरी हंसी की तरह ये मेहराब बन रही है। वक्त गुजरता गया, महल की ऊंचाई बढ़ती गई। हर गुंबद, हर झरोखा, हर नक्काशी जैसे किसी अधूरी मोहब्बत की दुआ हो। मगर दरबार में साजिशें तेज हो चुकी थीं। वजीर आला मीर यूसुफ खान आरिफ की इस दीवानगी से डरने लगा था। उसे डर था कि अगर महल बन गया तो लोगों के दिल आरिफ के साथ हो जाएंगे और उसका बेटा तख्त से हमेशा दूर रह जाएगा। उसने बादशाह से कहा, जहां पना, शहजादा अपने होश खो चुका है। वो खजाने का रुपया एक मरी हुई औरत की याद पर बर्बाद कर रहा है। बादशाह, जो बूढ़ा हो चुका था, ने थके हुए स्वर में कहा, अगर वो पत्थरों में चैन ढूंढ रहा है तो ढूंढने दो। कम से कम उसे किसी की मौत ने इंसान तो बना दिया। मगर वजीर नहीं माना। उसने गुप्त रूप से मजदूरों में जहर घोल दिया, काम रोकने के लिए और आरिफ को झुका देने के लिए। धीरे धीरे काम धीमा पड़ गया। मजदूर डरने लगे। कहते थे, महल पर साया है, रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती है। आरिफ हंस देता, वो रूहाना है, उसे मालूम है, मैं अब भी उसे बना रहा हूं। एक रात आरिफ अपने कमरे से निकला। महल लगभग आधा बन चुका था। झील में उसकी परछाई पड़ती थी, आधी रोशनी, आधा अंधेरा। वो झील के किनारे पहुंचा और देखा, एक औरत का साया पानी में झलक रहा था। रूहाना, उसने धीमे से पुकारा। साया मुस्कुराया, फिर हवा चली और वो गायब हो गया। उसने आंखें बंद कर लीं और उस पल उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। इश्क कभी मरता नहीं आरिफ, बस वक्त की तह में छिप जाता है। वो आवाज किसी ख्वाब जैसी थी, मगर उसमें सुकून था।
कुछ महीनों बाद महल लगभग तैयार था। अब बस आखिरी गुंबद बाकी था, जहां आरिफ ने रूहाना का नाम उकेरने की कसम खाई थी। मगर उसी दिन दरबार से फरमान आया, शहजादा आरिफ को दरबार में हाजिर किया जाए। उस पर इल्ज़ाम है खजाने की चोरी और रियासत की गद्दारी का। ये सब वजीर की चाल थी। उसने खजाने के कागजों में हेरा फेरी कर दी थी। अब आरिफ पर गुनाह साबित हो चुका था, जिसकी सजा थी मौत। सलमान ने दौड़कर बताया, हुजूर भाग जाइए, ये दरबार की चाल है। आरिफ मुस्कुराया, अगर मैं भाग गया तो मेरी दीवानगी झूठी साबित होगी। मैं मर जाऊंगा, मगर रूहाना का महल अधूरा नहीं रहेगा। सिपाही पहुंचे। उन्होंने आरिफ को महल की दीवारों से बांध दिया। वो चुपचाप मुस्कुराता रहा। इस पत्थर में मेरा दिल है, अगर इसे तोड़ोगे तो रियासत की सांसें भी टूट जाएंगी। सिपाहियों ने परवाह नहीं की। उन्होंने काम रुकवा दिया, मजदूरों को भगा दिया। महल की दीवारें अधूरी रह गईं, जैसे रूमाना की सांसें अधूरी रह गई थीं। आरिफ को रियासत की सबसे पुरानी जेल में डाल दिया गया, एक अंधेरी कोठड़ी जहां न दिन दिखता था न रात। वो वहां भी मिट्टी पर उंगलियों से नक्काशी करता रहता, हर दीवार पर वही नाम, रूहाना। महीने गुजर गए। लोग भूल गए कि कभी कोई शहजादा था जो मोहब्बत में दीवाना था। बस नदी पार वो अधूरा महल खड़ा रहा, मौन मगर जिंदा। एक दिन सलमान जेल पहुंचा, चोरी छुपे। उसने कहा, आरिफ, मैं तुझे छुड़ा सकता हूं, बस तू इस दीवानगी को छोड़ दे। आरिफ ने सिर हिलाया, सलमान, दीवानगी ही तो अब मेरा नाम है। उसने एक पुराना पर्चा सलमान को दिया। अगर कभी मैं ना रहूं तो इसे नदी के पार दफन कर देना। सलमान ने पूछा, ये क्या है? आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, मेरे दिल का नक्शा, महले रूहाना की आखिरी दीवार। कुछ ही दिनों बाद खबर फैली, शहजादा आरिफ जेल से गायब हो गया। न किसी ने उसका शव देखा, न निशान। कहते हैं उसी रात रियासत में आंधी आई थी, नदी का पानी बढ़ गया और महले रूहाना का ऊपरी हिस्सा मिट्टी में धंस गया। लोग कहते हैं वो महल अब भी वहां है, बस रेत के नीचे सोया हुआ है। और कभी कभी चांदनी रात में कोई आवाज सुनाई देती है, रूहाना, महल मुकम्मल हो गया। समय बीत चुका था। गुलजाराबाद अब इतिहास की किताबों का हिस्सा बन चुका था। जहां कभी महले रूहाना की दीवारें चमकती थीं, वहां अब रेत और झाड़ियां उगाई थीं। लोग कहते थे, यहां कभी एक दीवाना शहजादा रहता था, जिसने मोहब्बत के लिए एक महल बनाया था, मगर वो महल मिट्टी में समा गया। लोगों के लिए ये बस एक दास्तान थी, लेकिन एक औरत के लिए ये दास्तान एक पुकार थी। उसका नाम था डॉक्टर ज़ारा मिर्जा, एक पुरातत्वविद जो दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाती थी। उसे बचपन से ही एक सपना आता था, रेत के बीच एक सफेद महल और किसी की आवाज, रूहाना, मेरा नाम मिटने मत देना। ज़ारा को समझ नहीं आता था कि यह सपना इतना हकीकी क्यों लगता है। जब उसने गुलजाराबाद का नाम एक पुराने फारसी दस्तावेज में पढ़ा, उसके दिल में जैसे बिजली सी दौड़ गई। ज़ारा ने अपने साथियों के साथ शोध के लिए यात्रा शुरू की। उसकी टीम में 2 लोग थे, राघव, एक युवा इतिहासकार जो लोक कथाओं में यकीन नहीं रखता था, और अमारा, उसकी पुरानी दोस्त जो हर चीज में जादू देखती थी। गुलजाराबाद अब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रूप में रह गया था। वहां के बुजुर्ग अब भी उस जगह को मकबराए मोहब्बत कहते थे। जब ज़ारा वहां पहुंची तो एक बूढ़ी औरत ने उसे देखकर कहा, तुम वही हो ना जो हर रात महल के सपने देखती हो? ज़ारा सन्न रह गई। उसने तो ये बात किसी से कही ही नहीं थी। रात में ज़ारा अकेली निकल पड़ी, हाथ में टॉर्च और दिल में एक अजीब बेचैनी। रेगिस्तान की ठंडी हवा में उसने महसूस किया जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। और तभी उसके पैर किसी ठोस चीज से टकराए। उसने झुककर देखा, सफेद पत्थर का एक टुकड़ा जिस पर उर्दू में कुछ उकेरा था, रूहाना।
ज़ारा के हाथ कांपने लगे। उसने फौरन खुदाई शुरू करवाई। धीरे धीरे रेत हटने लगी और नीचे से एक विशाल गुंबद की चोटी झलकने लगी। हे भगवान, ये तो किसी ताजमहल जैसा ढांचा है, राघव ने दबी सांस में कहा। ज़ारा की आंखों से आंसू बह निकले। ये वही है, उसने फुसफुसाया, महले रूहाना। कुछ दिनों की खुदाई में उन्हें एक तिजोरी मिली। उसमें तांबे का एक पर्चा था जो नमी और वक्त के बावजूद अब भी कायम था। पर्चे पर लिखा था, अगर ये महल कभी मिट्टी में छिप जाए तो जान लेना कि मोहब्बत जिंदा है। मैं आरिफ अपने दिल का नक्श छोड़ रहा हूं ताकि कोई दीवाना सदियों बाद इसे फिर जिंदा करे। नीचे एक मुहर थी, शहजादा आरिफ इब्न उमर। ज़ारा उस पर्चे को छूकर जैसे खो गई। आंखें बंद कीं और अचानक उसे एक दृश्य दिखाई दिया। एक आदमी संगे मरमर तराश रहा था और एक औरत सफेद लिबास में मुस्कुरा रही थी। पंछियों की आवाज, हवा की ठंडक और फिर सन्नाटा। वो चौंक कर पीछे हटी। मैंने उसे देखा, आरिफ को। राघव ने कहा, ज़ारा, ये तुम्हारा भ्रम है। ज़ारा बोली, नहीं राघव, ये इतिहास नहीं, ये अधूरी मोहब्बत है जो मुझसे बात कर रही है। तीसरी रात को जब सब सो गए थे तो ज़ारा महल के पास पहुंची। हवा में खुशबू थी, गुलाब और मिट्टी की। वो महल की दीवारों को छू रही थी, तभी उसे कुछ सुनाई दिया। धीमी सी आवाज, जैसे कोई शेर पढ़ रहा हो। पत्थरों में रूह बसाना आसान नहीं, मगर इश्क अगर सच्चा हो तो वक्त भी सजदा करता है। ज़ारा ने पीछे मुड़कर देखा। एक धुंधला सा साया सफेद कपड़ों में महल की ओर जा रहा था। वो कांपती आवाज में बोली, आरिफ। साया रुक गया और बस इतना कहा, रूहाना अब भी मुझ में है और तुम वही हो। उसके बाद वो साया रेत में घुल गया। ज़ारा बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब राघव और अमारा पहुंचे तो उन्होंने देखा ज़ारा महल के दरवाजे पर लेटी थी और उसके हाथ में पत्थर पर उकेरे शब्द थे, ज़ारा इक्वल्स रूहाना। अमारा ने हैरत से कहा, क्या मतलब? ज़ारा धीरे से बोली, मैं वही आत्मा हूं। शायद रूहाना की अधूरी मोहब्बत मेरे जरिए मुकम्मल होना चाहती है। राघव अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था, मगर जैसे जैसे वो खुदाई आगे बढ़ाते गए, महल का असली नक्शा सामने आता गया। वो वही डिजाइन था जो आरिफ के आखिरी खत में बना था। हर दीवार पर एक नाम, रूहाना। सरकार ने उस जगह को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया। मीडिया ने इसे द लॉस्ट ताजमहल का नाम दिया। लेकिन ज़ारा के लिए ये बस एक पुरातत्विक खोज नहीं थी। महल रूहाना की खुदाई को 6 महीने बीत चुके थे। अब वो आधा जमीन से बाहर आ चुका था। संगे मरमर के झरोखे, टूटे हुए गुंबद और दीवारों पर जड़े नक्काशीदार फूल। ज़ारा अब उसी के पास रहती थी। उसने शहर छोड़कर वहीं एक अस्थायी टेंट बना लिया था। दिन में वो पुरातत्वविद थी, मगर रात को वो एक प्रेमिका जो सदियों पहले की रूह से बातें करती थी। कभी कभी हवा में एक अजीब आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई उसके कान में कह रहा हो, अभी अधूरा हिसाब बाकी है ज़ारा। वो आवाज उसे बेचैन कर देती। वो जानती थी ये आरिफ की नहीं बल्कि किसी और की। एक रात अमारा ने उसे जगाया। ज़ारा, कोई महल के अंदर गया है। दोनों ने टॉर्च लेकर अंदर झांका। संगे मरमर के फर्श पर ताजे कदमों के निशान थे, गीले और जैसे किसी ने अभी अभी चला हो। वो निशान महल के उस हिस्से में जा रहे थे जहां एक पुराना दरवाजा था, दरवाजा जो खुदाई के बाद से कभी नहीं खुला था। ज़ारा ने दरवाजा धकेला और हवा में मिट्टी की खुशबू के साथ किसी की हल्की सी कराह सुनाई दी। राघव भी वहां आ गया। उसने मजाक में कहा, कहीं तुम्हारे आरिफ जी फिर घूमने तो नहीं निकले? ज़ारा ने गौर से देखा। दीवार पर उकेरी गई एक नई पंक्ति चमक रही थी, जिसे दुनिया ने मिटाया वो अब लौटेगा। दीवार की नक्काशी पुरानी थी, मगर ये अल्फाज नए, अभी अभी खुदे हुए लगते थे। कुछ दिनों बाद सरकार ने वहां के काम पर रोक लगा दी। कारण रहस्यमय घटनाएं। कुछ मजदूरों ने दावा किया कि रात को महल से रोशनी निकलती है। एक ने कहा
सफेद लिबास वाली औरत दीवारों पर चलती है। ज़ारा ने डरने से इनकार कर दिया। उसने कहा, इन्हें भूत नहीं अधूरी मोहब्बतें नजर आती हैं। लेकिन एक रात जब वो अकेली थी तो महल की दीवारें हल्के से कांपीं और दरवाजा अपने आप खुल गया। वो अंधेरे में दाखिल हुई और दीवार पर एक परछाई दिखी, वही साया जो उसने भाग 3 में देखा था। वो आवाज अब गुस्से में थी, मैं वो हूं जिसे आरिफ ने धोखा दिया। ज़ारा कांप गई। कौन हो तुम? मैं जलीला हूं, रूहाना की सखी। मुझे उसने मौत दी ताकि उसकी मोहब्बत अमर रहे। अब मैं उस अमर मोहब्बत को राख बना दूंगी। उस रात ज़ारा को बुरे सपने आने लगे। वो देखती महल में आग लगी है, संगे मरमर पिघल रहे हैं और एक औरत हंस रही है, काली चादर में, आंखें लाल, बाल खुले। अगले दिन खुदाई स्थल पर आग लग गई। किसी ने कुछ नहीं देखा मगर महल का उत्तरी हिस्सा जल गया। अमारायण डर कर कहा, ज़ारा, ये अब सिर्फ इश्क की कहानी नहीं रही, ये बदले की दास्तान बन चुकी है। ज़ारा ने जवाब दिया, तो अब उसे खत्म करना होगा, महल को नहीं, उस रूह को। राघव ने सरकारी रिकॉर्ड में खोजते हुए एक पुरानी डायरी पाई। उस पर लिखा था, वजीर मीर यूसुफ की डायरी। वो वही शख्स था जिसने आरिफ पर गद्दारी का इल्जाम लगाया था। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, हमने जलीला को भी साजिश में शामिल किया। उसने आरिफ को जेल में भेजने के बदले रूहाना को जहर दिया, मगर वो रात मौत नहीं, आग की रात थी। रूहाना ने उसकी आत्मा को हमेशा के लिए बांध लिया। ज़ारा ने डायरी बंद कर दी। यानी वो रूह बदले में अब लौट आई है, उसने कहा। अब सब साफ था। जलीला की आत्मा ही महल को नष्ट करने आई थी, क्योंकि उसे अपनी मौत का गुस्सा था। ज़ारा ने अकेले ही रात में महल में प्रवेश किया। हवा में धुआं था, दीवारें कांप रही थीं। महल के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, वही साया। क्यों आई हो? रूह ने पूछा। क्योंकि अब ये महल मेरा है, ज़ारा ने जवाब दिया। मैं रूहाना की रूह हूं और तू मेरी परछाई। अगर तू मिटेगी नहीं तो ये महल कभी पूरा नहीं होगा। रूह ने जोर से चीख मारी। हवा तेज हो गई, झरोखे टूटने लगे, मगर ज़ारा ने आंखें बंद कीं और आरिफ के लिखे वो अल्फाज दोहराए, इश्क अगर सच्चा हो तो वक्त भी सजदा करता है। अचानक हवा थम गई, रूह की चीख मिट गई और महल के ऊपर की टूटी हुई दीवार पर गुलाब खिल उठे। सुबह जब सूरज निकला, महल का वो हिस्सा जो जला था अब फिर से सफेद चमक रहा था, जैसे किसी ने रात भर उसे धो डाला हो। अमारा बोली, ज़ारा, ये कैसे हुआ? ज़ारा मुस्कुराई। महल ने अपना बदला ले लिया। अब कोई अधूरी रूह नहीं बची, ना जलीला, ना डर, अब बस मोहब्बत है। सरकार ने खोया हुआ ताजमहल को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया। ज़ारा अब भी वही रहती थी, कभी शोधकर्ता के रूप में, कभी रूहाना की कहानीकार के रूप में। राघव ने एक दिन उससे पूछा, ज़ारा, अब क्या महसूस होता है? उसने कहा, अब लगता है जैसे कोई भीतर से कह रहा है, अब हमारा इश्क मुकम्मल हो गया। आज भी गुलजाराबाद के लोग कहते हैं, कभी कभी रात को महल से रोशनी निकलती है, संगमरमर की दीवारों पर 2 परछाइयां चलती हैं, एक शहजादा और एक शहजादी, और बीच में खड़ी ज़ारा, जिसकी आंखों में वही चमक है जो सदियों पहले रूहाना की थी। इश्क मिटता नहीं, बस वक्त का लिबास बदलता है। 6 महीने बीत चुके थे। खोया हुआ ताजमहल अब फिर से गुलजाराबाद का धड़कता दिल बन चुका था। दुनिया भर से लोग वहां आने लगे, कोई उसकी वास्तुकला देखने, कोई उसकी कहानी सुनने। मगर ज़ारा के लिए वो जगह अब भी इबादत थी। वो हर सुबह महल की चौखट पर फूल रखती और फुसफुसाकर कहती, आरिफ, मैंने वादा निभा दिया। हर बार हवा हल्के से मुस्कुराती, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। एक दिन ज़ारा को एक नया सुराग मिला। महल के दक्षिणी हिस्से में एक बंद तहखाना था,
जहां अब तक कोई नहीं गया था। वो अपनी टीम के साथ नीचे उतरी। दीवारों पर पुराने मशालों के निशान थे और बीच में एक पत्थर का संदूक। उसने संदूक खोला। अंदर एक सुनहरी पट्टिका रखी थी जिस पर फारसी में लिखा था, जब मोहब्बत मुकम्मल होगी तब इस पट्टिका का नाम पढ़ा जाएगा और तब दुनिया जानेगी रूहाना का असल नाम। जारा ने वो पट्टिका उठाई। अचानक महल की दीवारें चमक उठीं। हवा में खुशबू फैली, गुलाब और चंदन की। पट्टिका पर शब्द उभरने लगे, रूहाना, जारा। वो पल जारा की सांसें थमा गया। उसके हाथ कांप उठे। मतलब मैं वही हूं? उस रात जारा नींद में नहीं थी। महल चांदनी में नहाया हुआ था। वो आंगन में आई जहां कभी आरिफ ने पहली बार रूहाना को देखा था। और तभी महल की हवा में हल्की सी गूंज हुई, जारा। वो आवाज नर्म मगर गहरी थी। वो पलट कर देखती है। संगमरमर की सीढ़ियों पर वही साया खड़ा है, आरिफ। वो मुस्कुराता है। उसकी आंखों में वही सुकून, वही मोहब्बत। 300 साल लगे तुम्हें लौटने में और तुम्हें इंतजार करने में, उसने जवाब दिया। वो दोनों आमने सामने खड़े रहे। कोई वक्त नहीं, कोई सदी नहीं, बस इश्क। आरिफ ने कहा, महल अब मुकम्मल है रूहाना, अब तुम्हें लौटने की जरूरत नहीं। जारा की आंखों से आंसू बहे। मगर ये जमीन, ये कहानी? आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, अब ये लोगों की है, अब मोहब्बत का नाम मिटेगा नहीं। अगली सुबह जब लोग पहुंचे तो जारा वहां नहीं थी। उसका टेंट खाली था। मेज पर बस एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, मुझे अब लौटना है, वहां जहां इश्क अधूरा रह गया था। अगर कोई पूछे तो कह देना, रूहाना और आरिफ अब एक हो गए हैं। और नीचे बस 3 शब्द, हमेशा के लिए। कई साल गुजर गए। महल अब पूरी तरह से बहाल हो चुका है। लोग इसे आज भी खोया हुआ ताजमहल कहते हैं, मगर बुजुर्ग इसे एक और नाम से जानते हैं, महबूब का मकबरा। कहते हैं कभी कभी रात को वहां एक औरत सफेद कपड़ों में फूल रखती है और एक मर्द की आवाज में शेर सुनाई देता है, पत्थरों में लिख दी हमने मोहब्बत की तहरीर, ताकि वक्त भी पढ़े और सजदा करे। लोग ठहर कर सुनते हैं और किसी को ऐसा लगता है जैसे हवा में गुलाब की खुशबू घुल गई हो। दुनिया ने उसे इतिहास कहा, मगर दिल वालों ने उसे दास्ताने इश्क कहा। किताबों में बस इतना लिखा गया, डॉक्टर जारा मिर्जा, एक पुरातत्वविद जिसने खोया हुआ ताजमहल खोज निकाला और खुद उसी का हिस्सा बन गई। मगर सच तो यह है कि वो कभी गायब नहीं हुई। वो बस लौट गई अपने आरिफ के पास। क्योंकि कुछ मोहब्बतें मिट्टी से ऊपर होती हैं और कुछ महल दिल में बने रहते हैं। ताजमहल मिट्टी में सो गया, मगर उसका इश्क आज भी हर धड़कन में जिंदा है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल वंस अपॉन अ जिंदगी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।